रुक जाइए, अगर ये वीडियो आपके फीड में आए हैं तो ये आपके लिए एक संकेत है, खास करके अगर आप एक लव रीडिंग ढूंढ रहे हो, लाइक आपके पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर उनकी एनर्जी अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आपके पास प्रेजेंट पर्सन के लिए हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकता है, सेम जेंडर के लिए भी हो सकता है। मैं ये रीडिंग इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आपकी एनर्जी के साथ उनकी एनर्जी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं या फिर सिमिलर पेज में है। तो पहले मैं आपकी एनर्जी यहाँ पे देखूंगा, अगर उसके साथ आपका एनर्जी रेजोनेट करते हैं, यानी कि आपके प्रेजेंट सिचुएशंस रेजोनेट करते हैं, तो ही आप बाकी पार्ट्स को देखिएगा। कलेक्टिवली इसीलिए रीडिंग अपलोड करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग कनेक्टेड है एक ही सोर्स से, एंड आई डू नॉट बिलीव सच थिंग्स लाइक ज़ोडिएक साइंस एंड ऑल, क्योंकि वैसे भी अब जब ज़ोडिएक साइन का भी रीडिंग करते हो तो वहाँ पे भी कलेक्टिव रीडिंग ही होता है, इंडिविजुअल वे में तो नहीं होता है, राइट। सो माँ काली के साइन है और माँ जो भी संदेश देते हैं मैं आपके सामने लेके आता हूँ, तो इसीलिए मैं कलेक्टिव रीडिंग करता हूँ। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, बहुत बातें बोल दिया, अब काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। मैं क्या बोलूँ, आप लोग इस तरीके से प्यार करते हो कि लाइक थैंक यू। ओके, लेट्स सी। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। याद रखिए एक चीज़, आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि मैं कोई भी रिलीजन बेस्ड या फिर जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करता। माँ, मेरे व्यूअर्स यानी कि यूट्यूब में जो देख रहे हैं इस समय, उनकी एनर्जी बता दीजिए कैसी है उनकी एनर्जी। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट 4 ऑफ कप्स। आप सैड हो, आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फिर डिसीजंस के बारे में सोच रहे हो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको रिग्रेट फील हो रहा है कि आपने कैसे ऐसे पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो, आपने किस तरीके से इस पर्सन को अलाउ किए। आई थिंक कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए है। आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है शायद आपको हेल्प नहीं करना चाहिए था, शायद आपको सजेशंस नहीं देना चाहिए था। 4 ऑफ कप्स मीन्स सैडनेस, और वो सैडनेस इसीलिए क्योंकि आप खुद को नहीं किसी दूसरों को महत्व दे रहे हो। सैडनेस इसीलिए क्योंकि आप अपने नीड के बारे में नहीं सोच रहे हो, दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। सैडनेस इसीलिए लाइक आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाले पर्सन आपको प्यार करे। एनीवे, यहाँ पे यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू आपको बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। इट्स जस्ट दैट कि आप इस टाइम पे किसी के बात सुनना नहीं चाहते हो, यहाँ तक कि डिवाइन को भी ब्लॉक करके रखे हो। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने एनर्जी को अपग्रेड करें, क्योंकि घूम फिर के आप सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में सोच रहे हो, एक ही सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 4 साल से हो रहा है, 4 महीने से हो रहा है, या फिर पिछले 4 घंटे से हो रहे हैं, या फिर 24 घंटे से हो रहे हैं। आई फील कि यू आर स्टक, और इसका वजह यही है कि आप अकेले हो या फिर आप अपने एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, तो चिंता का कोई बात नहीं। बट दरअसल क्या हो जाता है, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ या फिर जो मैं नहीं होने देना चाहता हूँ, वो है कि हम इसी पोजीशंस पे सेटल हो जाते हैं बहुत ही कम बेनिफिशियल चीज़ों के साथ। एज इफ आप डिप्रेस्ड हो, जहाँ पे आपको अपने डिप्रेशंस को चैनलाइज करना चाहिए, जहाँ पे आपको अपने शैडो वर्क करना चाहिए। आपको क्या लगता है एक छोटे मोटे डील से आप एक बहुत अच्छा सौदा कर दोगे। लाइक आप अकेले घूमने चले जाते हो, आप किसी के साथ बात कर लेते हो, आप अवॉइड कर जाते हो इस वॉइड को, इस शून्यता को, इस एम्प्टीनेस को। तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। कई कबार 4 ऑफ कप्स हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि हम लोगों का जो घिसी पिटी एनर्जी है वहाँ से बाहर आ सके। सो डेफिनेटली यू आर थिंकिंग अबाउट योर पास्ट एंड यू कांट हेल्प इट। लाइक आप किसी भी सेकेंड थर्ड चीज़ों के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, घूम फिर के एक ही जगह पे आ रहे हो। नाउ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ ऐसे मत सोचिए, प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, प्लीज़ अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, प्लीज़ दूसरे से बात कीजिए, प्लीज़ आप अपना पढ़ाई कीजिए, या फिर मन से जो आवाज़ आ रहे है उसको लिखिए। ऑटो राइटिंग कर सकते हो, टैरो कार्ड्स के साथ बैठ सकते हो। एट द सेम टाइम जो भी प्रेडिक्शंस मन में आ रहा है उसको आप वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में देख सकते हो कि ओके आपका मन आपको क्या कह रहे हैं। ओके, ये तो आप कर ही सकते हो। मेरा जो कोशिश है वो है कि आपको बिना किसी अंगूठी, तावीज़, रेमेडी या फिर एक्सटर्नल चीज़ों के बिना किसी ये सब चीज़ों से आपको बचा के रखे। एंड
ये सब चीज़ों के अलावा भी किस तरीके से आपको शांति मिले, मेरा यही कोशिश है। आई एम सो सॉरी, मैं ठीक से बोला या नहीं मुझे पता नहीं, बट जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। लाइक आपको खुद के साथ वर्क करना है, प्लीज़ खुद को अवॉइड मत कीजिए, ओके? आपको याद आ रहे किसी पर्सन को, बट कोई बात नहीं, ये होता है सबके साथ। यू कांट अवॉइड इट और यू कांट जस्ट मूव ऑन। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहे हैं आपके। इनडिसिसिव, क्या करोगे पता नहीं चल पा रहा है। एज सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशंस काम नहीं कर रहा है, या फिर डिसीजंस मेकिंग एबिलिटीज बंद हो चुका है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर दिखाई नहीं दे रहा था, या फिर आप बायस्ड हो रहे हो, या फिर आप अपने आंखों में एक पट्टी पहन के चल रहे हो। लाइक आपको देखना नहीं है, बट अगर आप आंख खोलोगे तो जरूर चीजें हैं। सो कहीं ना कहीं यू आर अवॉइडिंग टू सी थिंग्स, कहीं ना कहीं यू आर जस्ट सो सैड। आप इतना सैड हो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि यू आर मिसिंग वन पॉइंट। आपको पता है आपको क्या चाहिए, बट फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक अवॉइडेंस टाइप के बिहेवियर, लाइक आप अपने इंटरनल इश्यूज को इधर नज़रअंदाज कर रहे हो, या फिर इंटरनल इश्यूज के अलावा भी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लाइफ में, कोई नई चीज़ आ सकता है, ये आप मान नहीं रहे हो। टू ऑफ शोर्ड्स मीन्स आप तो एकदम पक्का हो, लाइक आपको पक्का पता है कि क्या है, एज इफ आप सब कुछ बंद करके बैठे हो, बट आप अपने मन को सुन नहीं पा रहे हो। आपका इंट्यूशंस कुछ कह रहा है, बट आप अपने इंट्यूशंस को इधर दबा के रख रहे हो, या फिर इंट्यूशंस को महत्व नहीं दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो कह रहे हो वही सही है, आपका डर वैलिड है, आपका दुश्चिंता वैलिड है, आपका एंग्जाइटी वैलिड है, बट आपका भक्ति इनवैलिड है, आपका ज्ञान इनवैलिड है, आपके तजुर्बा इनवैलिड है। सो वाई यू आर इंडिसिसिव? बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू योर सेल्फ। सो जब भी हम लोग इंडिसिसिव हो जाते हैं तब हम कॉइन टॉस करते हैं। देखिएगा आपके अंदर में भी यही अर्जेस हो रहे हैं कि एक बार एक टैरो रीडिंग देख लेता हूँ, एक बार किसी से सुन लेता हूँ। वेल माय डियर सिस्टर और ब्रदर, आप खुद से सुन नहीं पा रहे हो, खुद का बातें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हाउ कम कोई सामने वाले पर्सन आपको वो चीज़ समझाएंगे जब आपको खुद का बात ही समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि आप इतना सैड हो, तो कैसे कोई बाहर वाले आपको समझाएंगे? सो इट्स हाई टाइम टू सिट विथ योर सेल्फ। इट्स अ हाई टाइम टू राइट डाउन कि आपका मन क्या कह रहा है आपको करने के लिए, क्या करने के लिए आपका मन आपको बोल रहे हैं, एंड आपका दिमाग आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं। वाई द फाइट इज गोइंग ऑन? आपके दिल और दिमाग के बीच में एक फाइट हो रहा है। हो सकता है एक ऑप्शंस की वजह से आपका मन आपको कहता है कि किसी ऑप्शंस को लेके चलना होगा, आपका दिमाग कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, यूज योर लॉजिक, यूज योर लॉजिक। हमेशा एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, देखो ट्रेडिशनल टैरो एक तरफ और मैं जिस तरीके से टैरो कर रहा हूँ वह दूसरी तरफ। शोर्ड्स और कप्स के बीच फ़र्क क्या है? कप्स इज रिलेटेड टू योर इमोशंस। 4 ऑफ कप्स मीन्स आपका इमोशंस का धज्जिया उठ चुका है। 2 ऑफ शोर्ड्स मीन्स आपका लॉजिक का धज्जिया उठ चुका है। सो बेसिकली यू आर लॉजिकलेस एंड इमोशनली सैड। सो इलॉजिकली साउंड कर रहे हो आप। सिंपल, इस टाइम पे जो भी डिसीजंस आप लोगे नतीजा पता है, फिर भी मैं देखूंगा कि यूनिवर्स क्या कह रहा है। सो बेसिकली आपका इमोशंस काम नहीं कर रहा है, लॉजिक काम नहीं कर रहा है, एंड नो वंडर नाइट ऑफ कप्स। आपको जो चीज़ अच्छा लगेगा वो आपके इमोशंस के लिए हेल्दी नहीं है। बिकॉज हो सकता है कि कोई एम्प्टी प्रॉमिस करने वाले लोगों को आप बहुत पसंद करोगे, हो सकता है कि कोई सुपरफिशियल लोगों को बहुत पसंद करोगे, हो सकता है कि कोई चीज़ों का बाहर के बनावट को देख के आपको बहुत पसंद आ जाएगा। नाइट ऑफ कप्स का हमेशा एम्प्टी कप्स रहता है। इसका ये भी मतलब है कि आप स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, बट आप अपने लाइफ के अनुसार उस स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई नहीं कर रहे हो। लाइक हमेशा सच बोलिए, ये आपको कोई भी बता देगा, ये एक सिलेबस है। बट आपको अगर लगता है कि किसी के सामने सच बोलने से चीज़ें और बिगड़ जाएगा, रैदर चीज़ों को अवॉइड कर जाना सही रहेगा, तो फिर यही मीनिंग बदल जाते हैं। नाइट ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि
हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, बिकॉज आपका जो इमोशंस है वो आपको, इमोशंस एक तितलियों की तरह होता है, वो कभी भी किसी के ऊपर बैठ सकते हैं और कभी भी किसी से छोड़ के चले भी जा सकते हैं। सो यहाँ पे काइंड ऑफ आपको नेविगेट करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। इसका मतलब क्या है, आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है और आप सैड फील कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको कोई भी चीज़ बहुत पसंद आ जाएगा जो थोड़ा सा नया हो आपके लिए। बट अगर आप खुद को काइंड ऑफ रोकोगे और खुद के इमोशंस को कंट्रोल करोगे और कहोगे कि नो, इस टाइम पे मैं बहुत वनरेबल हूँ, मुझे क्यों पसंद आ रहा है चीज़ें, बिकॉज शायद मेरा मन मेरे साथ जो कह रहा है वो सही नहीं है, या फिर शायद मैं सही तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ इसीलिए अच्छा लग रहा है। सो इस टाइम पे खुद से एक बार पूछिए, क्या कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है जस्ट बिकॉज उनको आप अंदर से पसंद आ रहे हो, या फिर उस चीज़ों को आप अंदर से समझ रहे हो इसीलिए, या फिर बाहर का बनावट देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा है इसीलिए। काइंड ऑफ क्या ये प्यार है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन? क्या ये रिश्ते में सच में एक स्टेबिलिटी है या फिर सिर्फ रोमांटिक वर्ड्स? क्या सिर्फ एक गुड मॉर्निंग और गुड नाइट टेक्स्ट के लिए आप इस पर्सन के साथ हो, या फिर कुछ गिव एंड टेक के लिए इस पर्सन के साथ हो, या फिर आप एक्चुअली प्यार को समझ के इस पर्सन के साथ हो? नाइट ऑफ कप्स आपको कहते हैं कि इस टाइम पे आप सैड हो, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई पर्सन आके आपको बहुत अच्छा फील करवाएंगे, या फिर सडनली लाइफ एकदम बॉलीवुड मूवीज़ की तरह बदल जाएंगे, या फिर कुछ अच्छा मैसेज आ जाएगा, तो आप गलत हो। काइंड ऑफ अपना नेगेटिव इमोशंस अपने बलबूते पे पॉजिटिव तरीके से आपको चैनलाइज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। कैसे, ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। किसी को अकेले बात करना बहुत पसंद है, कोई अकेले वॉक पे चले जाते हैं, कोई गाना सुनते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, कोई खाना बनाता है। हर एक के लिए कुछ कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट नाइट ऑफ कप्स आपको सिखाती है कि जो आपको अच्छा लग रहा है, बगैर किसी और पर्सन से या फिर किसी और पर्सन से जुड़ने के अलावा, या फिर किसी और के साथ बात करने के अलावा, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, डू दैट। स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, नर्चर योर हॉबीज़, या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हो, बेस्ट फ्रेंड के साथ बात कर सकते हो। आपको वही बात करना है जो आपके मन में है। ये नहीं करनी है कि आप सैड हो बट आप कुछ उस सैडनेस से बचने के लिए, भागने के लिए आप किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो फिर ये उल्टा काम करेगा। सो बेसिकली इस टाइम पे आपका एनर्जी आपको कह रहा है कि आप जिस तरीके से सैड हो, इस सैडनेस को चैनलाइज कीजिए कुछ ऐसे काम करके जो आप पसंद करते हो। प्लीज़ इस टाइम पे फेक मत हुई खुद के साथ, या फिर इस सैडनेस से भागने के प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आपका मन आपको बार बार कहेगा चलो किसी के साथ मिलने के लिए चल जाते हैं, किसी पर्सन को टेक्स्ट कर लेते हैं, किसी के साथ डेट पे चले जाते हैं, बिकॉज मुझे बाहर निकलना है। नो, आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको इस इमोशंस को रिलीज करना है, या फिर इस टॉक्सिक इमोशंस को हेल्दी इमोशंस पे तब्दील करना है। नाइट ऑफ कप्स हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि घर में बैठ के किसी और कुछ अच्छा करेगा ये एक्सपेक्ट ना करके, इलॉजिकली साउंड ना करके, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप अकेले कर सकते हो, कुछ ऐसे काम आपको करना है। याद रखिए एक चीज़, आपका मन आपको हमेशा नए समुद्र के पास लेके जाएंगे, कुछ ऐसे जगह के पास लेके जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है। सो बी माइंडफुल कि आपको कुछ ऐसे काम करना है जो सच में आपके लिए मायने रखते हैं, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो सिर्फ सुपरफिशियली अच्छा नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा बातें मैंने कह दिया हूँ और शायद आप लोग बोर फील कर रहे हो। लेट्स सी, इसी के साथ अगर आपका एनर्जी मैच करता है सो आप बाकी के पार्ट देख सकते हो। नाउ आपके पर्सन के इमोशंस कैसा है, आपके पार्टनर की इमोशंस। लेट्स सी, द फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ, बात नहीं कर रहे हैं, काइंड ऑफ ग्राउंडेड है। स्ट्रेंथ, वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोबेबली उनको ऐसा लगता है कि आप सैड हो,
प्रोबेबली उनको ऐसा लगता है कि वो सही है। सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि वो डिनायल मोड में है, वो कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर रहे हैं, वो ज़्यादा बातें नहीं कर रहे, वो अपना बात कह दिए है, वो मानने के लिए रेडी नहीं है, वो काइंड ऑफ वो कमांड कर रहे हैं। द स्ट्रेंथ एक्चुअली सिंबलाइज करते हैं एक इन्फिनाइट पोटेंशियल को। बट इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आप बहुत ही ऑड सिस्टम में बंधे हुए हो। लाइक आप अपने तरीके से सोच रहे हो बट सैड हो, आपके पर्सन अपने तरीके से सोच रहे हैं बट सैड है, दोनों कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर रहे हो, वो चुप हो जा रहे हैं और आप अपने नेगेटिव पास्ट के साथ बैठे हो। बट किसी की अप्रोच ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करे। सबका अप्रोच है, ओह आई डोंट वांट टू फाइट विथ यू, आई डोंट वांट टू इवन टॉक टू यू, ऐसे एनर्जी लेके बैठे हैं। और आई नो आई एम राइट, व्हाई शुड आई इवन टॉक टू यू, यू इफ यू हैव सम कंसर्न देन यू नीड टू कम टू मी। काइंड ऑफ ऐसे कि मैं क्यों बात करूँ आपसे, आपको अगर बात करनी है तो आप क्यों नहीं मैसेज कर रहे हो, आप क्यों मुझे चेज़ नहीं कर रहे हो, आपको आना चाहिए, मैं क्यों जाऊँगा, मैं तो सही बोल रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हो। तो बहुत ज़्यादा तू मैं फाइट चल रहा है। किसी को ऐसा लगता है कि आपका बात सुन के वो गलत किए हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपने सही किए हो, वो आपको डिसरिस्पेक्ट किया है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आप सेम पेज पे नहीं हो। यहाँ पे ईगो फाइट है, यहाँ पे कोल्ड वॉर है। प्रोबेबली यू आर डीलिंग विद अ लियो, या फिर यू आर डीलिंग विद समवन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर 8। हो सकता है कि आप एक नंबर 8 के पर्सन के साथ हो, नंबर 3 नंबर 5 के पर्सन के साथ हो। अगेन ये सब के लिए है, बट एक्सटर्नली मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि ये नंबर इन्फ्लुएंस कर रहा है। नंबर 5 मीन्स कि ये पर्सन बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत ही स्टूडियस या फिर जोवियल पर्सन है, डोमिनेटिंग है, पैसिव एग्रेसिव किस्म के पर्सन हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के हाँ पे हाँ आपको मिलाना पड़ता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्सन से काफ़ी डिफरेंट है, ये क्रिएटिव है, बट अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये पर्सन को जो चाहिए चाहिए, आपको जो चाहिए एडजस्ट कर लो। सेकेंड, थ्री ऑफ कप्स, मुझे यही हंसी आ रहा था। वेल दिस का ये पर्सन और आपके बीच जो भी मनमानी चल रहा था, ये अच्छे बच्चे की तरह आपके पास आएंगे और आप दोनों के बीच बात होगा और काइंड ऑफ आप दोनों हंसी मजाक करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों ही बहुत नौटंकी इंसान हो और आप दोनों को पता है कि किस तरीके से एक सीरियस मोमेंट को लाइट हार्टेड मोमेंट पे तब्दील किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बॉर्न एक्टर हो और आपके पर्सन भी आपके साथ रहते रहते सीख गया है। थ्री ऑफ कप्स मीन्स लुक एट दिस कार्ड, आप बैठे थे सुबह से, आपके पर्सन आपके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं किए हैं, कुड बी पॉसिबल नो कॉन्टैक्ट है, बट अब मैं देख रहा हूँ जैसे आप दोनों का बात हो रहा है, आपका गुस्सा पिघल जा रहा है, आपके पर्सन का गुस्सा पिघल जा रहा है, आप दोनों एक सेम वाइब्स में जा रहे हो। बट सुबह से आप दोनों क्या कर रहे थे फिर क्यों आप अब दोनों अपने समय क्यों नष्ट किए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट फेज से आप दोनों एक बहुत ही कैजुअल फेज में जा रहे हो और मैं आप दोनों को बहुत करीब से देख रहा हूँ। तो मैं आपके बेस्ट फ्रेंड हूँ मान लीजिए, और मैं आपको पूछूंगा सुबह से आप दोनों फिर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, आप अपना काम क्यों नहीं किए और आप भी अपने सड़ा हुआ मुंह लेके क्यों बैठे थे। सो आप दोनों अजीब किस्म का एक एनर्जी कैरी कर रहे हो। लाइक आप गुस्से में हो और आप खुद को मना भी लेते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप जब भी ये पर्सन आ जाता है तो तब सब चीज़ सॉल्व हो जाता है। बट जैसे ही ये पर्सन बात करना बंद कर देते हैं और उनकी अपनी ओपिनियन बता देते हैं तो ये पर्सन विलेन बन जाते हैं। सो काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग एनर्जी है। कभी आप इस पर्सन के बारे में मनी मन बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हो, गुस्से में आ जाते हो, कभी आप इस पर्सन को सच्चे प्यार करते हो, दोस्ती निभाते हो। एंड सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जब अकेले बैठते हो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हो, एंड देन जब भी आपको बात इस पर्सन से हो जाता है तब एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सन में बदल जाते हो। और यही हो रहा है आपके साथ। तो ये इसीलिए नाइट ऑफ कप्स, कभी आपका इमोशंस आपको उनके बहुत करीब लेके जा रहे हैं तब आप तितली बन जा रहे हो, कभी आपके इमोशंस उनसे बहुत दूर लेके चले जा रहे हैं तब आप एक दुखी आत्मा बन जा रहे हो। That's why I'm laughing
बिकॉज समटाइम्स यू आर फीलिंग क्लूलेस, मैं क्या करूँ इसके बिना, मुझे अकेले चलना है, मुझे अकेले जाना है, ओ माई गॉड नो आई कांट डील विद दिस पर्सन, एंड देन द नेक्स्ट टाइम oh my god I'm so lucky, oh my god this guy is so good or this girl is so good. So yes, काफ़ी हद तक ऐसे ही चल रहा है आप दोनों के एनर्जी. कुड बी पॉसिबल आप कोई कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस के साथ डील कर रहे हो जो अपने पास के पिटौरा लेके कभी भी बैठ जाते हैं, और जो तो काइंड ऑफ जिनके लिए आंसू तो सुपर सेल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत इमोशनल है. नंबर 3 हो सकता है, अगेन नंबर 11 भी हो सकते हैं, मास्टर नंबर हो सकते हैं. स्पिरिचुअल पर्सन है, अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ को देखे हैं, और अक्सर ये दूसरे पर्सन को एक एज एन एग्जाम्पल के तौर पे मतलब दिखाते हैं. हो सकता है कि ये एक टीचर हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो. कुड बी पॉसिबल आप लोग सेम ऑफिस में हो, सेम कॉलेज में हो, काइंड ऑफ सेम मेंटालिटी है, सेम किस्म का मूवीज़ पसंद करते हो, सेम किस्म का आर्ट पसंद करते हो. क्योंकि डिस्कशन जब होता है तब आप दोनों एक क्रिटिक बन जाते हो, और आप दोनों बहुत लॉजिकली डिस्कशन करते हो. बट जैसे आप दोनों अकेले बन जाते, मतलब अकेले हो जाते हो, तब आपके सारे लॉजिक बंद हो जाता है, तब आप एक दुखी आत्मा बन जाते हो, और ये भी एक अखड़ू बन जाते हैं. पता नहीं ऐसे क्यों, एंड यही हो रहा है अब दोनों के साथ. सिक्स ऑफ शोर्ड्स, ओह माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशंस. आई थिंक आप दोनों जो भी फाइट चल रहा था, ये फाइट कैजुअल फाइट में बदल जाएगा, और काइंड ऑफ आप दोनों एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, और बहुत ही सूदिंग सिचुएशंस के तरफ जा रहे हो. आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फाइट खत्म हो रहा है. आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं. 6 ऑफ शोर्ड्स कुड बी पॉसिबल कि आप एक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो. नंबर 6 से हो सकता है कि ये एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, डिफरेंट रिलीजन, लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनरशिप हो सकता है. 6 ऑफ शोर्ड्स अक्सर ऐसा है कि आप दोनों ही पास्ट के ट्रॉमा कैरी करते हो, और आप दोनों को पता नहीं होता है कि कहाँ पे स्टॉप करना चाहिए और कहाँ पे फ्यूचर की तरफ बातें करना चाहिए. आई थिंक आपके पर्सन शायद कुछ बहुत गलत बात कहे थे, या फिर बात नहीं कर रहे थे, बट वो फाइनली बात करके आपकी इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आई थिंक आप दोनों के बीच एक बहुत बहुत अच्छी तरीके से बात भी हो जाएगा, और काइंड ऑफ आप दोनों नेविगेट करोगे. लाइक ऐसे हो सकता है कि आप दोनों मिलेंगे, मिलने का प्लानिंग करोगे, या फिर आपके पर्सन वही बात कहेंगे जो आप पास्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे सुनने के लिए. ऐसा है कि आप उनको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, लाइक आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं रहे थे, आपको सिर्फ अपने गम आपको सता रहा था, और आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी है, तो इसीलिए वो कोशिश नहीं कर रहे थे कि आपको कुछ चीज़ बुरा लग सकता है. बट अब जब बात हो जाएगा तब काइंड ऑफ आपको क्लैरिटी मिल जाएगा. सो येस, यू टू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी क्लियर कॉम्फी जोन. ओके, मैं यहाँ पे आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड टू गिव यू वन कार्ड फ्रॉम दिस. ओके, इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, मैंने यही कहा था. सो येस, दैट्स इट. आई थिंक कुछ छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, और वो सॉल्व हो जा रहा है इन द फ्लो. आप सही फ्लो में आ रहे हो, आप दोनों सही फ्लो में आ रहे हो, सही तरीके से बात होगा. कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टूर प्लानिंग हो रहा है, कहीं पे मिलने का बात हो सकता है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजुअल किस एक दूसरे को आप सेंड कर सकते हो, इंटीमेसी बढ़ेगा. मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों बहुत स्वीट स्वीट मैसेजेस लिख रहे हो एट द एंड ऑफ द डे. बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर. कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा शिव शक्ति आशीर्वाद दीजिए मेरे प्यार को, यही, एंड इसको शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिल बोल के.